सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अपडेट करेंगे आपको। कराची में अमन कमेटी के सरबराह और लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। JIT में इंकशाफात हुए हैं कि उज़ैर बलोच ने 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया है। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़िया हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने उज़ैर जान बलोच समेत 3 JIT पब्लिक जो है 6 जुलाई को करने का आज ऐलान किया है, लेकिन उससे कबल जो है कराची में दहशत की अलामत और लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उज़ैर जान बलोच की JIT रिपोर्ट मंजर पर आ गई है। उज़ैर बलोच पर बड़े पैमाने पर कत्ल की वारदातों में मलूस होना जाहिर किया गया। JIT रिपोर्ट में कहा गया है कि उज़ैर बलोच के 20 से ज़ायद दोस्त इसके साथ शामिल हैं। उज़ैर बलोच की JIT में उसके 16 रुकनी स्टाफ का भी जिक्र किया गया है। उज़ैर बलोच पर 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ भी उन्होंने किया। JIT रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कत्ल की वारदातें लसानी सियासी बुनियादों पर की गई। उज़ैर बलोच गैंगवार में बिलावास्ता और बरारास्त भी मुलव्वस था। 2006 में उज़ैर जान बलोच को ठट्टा के इलाके चौहड़ जमाली से गिरफ्तार किया गया। उज़ैर बलोच उस वक्त 7 मुकदमात का जो चालान पेश किया गया और 10 माह बाद जेल से रिहा हुआ। JIT में यह भी कहा गया है कि उज़ैर बलोच की फैमिली के भी इसमें तफसीलात शामिल हैं। उज़ैर बलोच ने 2010 में जो है पीर पागारा ग्रुप से भी भत्ता लेने का इसमें इंकशाफ किया गया, जिसमें मंजूर के कहने पर उन्होंने समर अली शाह की ज़मीन पर कब्जा करके 50 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। 2011 और 2012 में जो है उज़ैर जान बलोच ने शेर शाह कबाड़ी मार्केट गोदाम का कब्जा छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए वसूल किया। इसके साथ साथ चेयरमैन फिशरीज महाना उज़ैर जान बलोच को 20 लाख रुपए भत्ता देता था। JIT में यह भी नक्शा हुआ कि उज़ैर बलोच बैरून मुल्क में रहकर भी कराची से लाखों रुपए भत्ता वसूली का उन्होंने एतराफ़ किया है। उज़ैर बलोच को माड़ीपुर ट्रक अड्डा, फिशरी, झटपट मार्केट से भी भत्ता लेकर दुबई पहुंचाया जाता था। उज़ैर बलोच की JIT में यह भी कहा गया है कि उज़ैर बलोच की भत्ते की जमा करदा लाखों रुपए की रकम जो है हुंडी के जरिए भेजी जाती थी। उज़ैर बलोच की एहलिया का नाम भी दुबई की बैंक में उनके नाम पर 5 लाख धर्म जो है उनके अकाउंट में थे। उज़ैर बलोच की मुल्क बैरून मुख्तलिफ बैंकों अकाउंट ज़्यादा के तफसीलात भी JIT में शामिल हैं। उज़ैर बलोच ने JIT में यह भी एतराफ़ किया है कि बाबा लालडा और जब्बार लंगड़ा के जरिए रजा कमांडो के भाई को 2010 में कत्ल किया गया। उज़ैर बलोच ने कराची के शेर शाह कबाड़ी मार्केट में लसानी बुनियादों पर कत्ल का भी एतराफ़ किया है। उन्होंने जब्बार लंगड़ा के जरिए शेर शाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को भी कत्ल करवाया। शेर शाह कबाड़ी मार्केट में कत्ल या मुखालफ सियासी जमात को भत्ता देने के का भी इसमें जिक्र किया गया है। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि 6 नवंबर 2012 में उसके कहने पर पीपल्स पार्टी के मलक मोहम्मद खान को कत्ल किया। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मार्च 2013 में उन्होंने मुखालफ अरशद पप्पू को गिरफ्तार जो है कत्ल करवाया। अरशद पप्पू के कत्ल में कई पुलिस इंस्पेक्टर की भी जो है मदद उन्होंने हासिल की थी। अरशद पप्पू और दीगर मुलजिमों को आदम की गोदाम में लाया गया था। अरशद पप्पू और उसके 2 साथियों को गोदाम में कत्ल करके नाश जो है जलाकर गटर में बहा दी गई। उज़ैर बलोच ने साल 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान अपने कारंदों को पुलिस के खिलाफ मज़ामत का हुक्म दिया। JIT में उज़ैर बलोच गैंग ग्रुप और MKM के दरमियान राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी काउंसलर्स और थानों पर हमलों का भी एतराफ़ है। उज़ैर बलोच का अरशद पप्पू, गफ़ार ज़िक्री ग्रुप पर भी हमलों और शियारियों की जान बहक होने का भी एतराफ़ किया गया है। JIT रिपोर्ट में लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उज़ैर जान बलोच की जो है 2008 और 2013 तक गैर कानूनी तौर पर असला लाला तोकल और सलीम पठान से खरीदने का एतराफ़ किया गया है। असले में रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और LMG शामिल है। उज़ैर बलोच ने 2009 के बाद जो है असले साथियों को तो ये तमाम तर इंकशाफात किए गए हैं। आज़ाद नोहड़िया, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कानूनी माहिरीन ने जज अरशद मलिक की बरतरफी को निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल करार दे दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी कहते हैं कि आज के फैसले के बाद सारी चीज़ें अवाम के सामने खुलकर आ जाएंगी। अमानुल्लाह कंडरानी ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुकम्मल सारे निज़ाम इंसाफ पर
کہ اس طرح اگر لوگوں کو ججز کو انفلوئنس کر کے لوگوں کو سزائیں دلوانے کا جو روایت اور رویہ ہے، پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ پہلے ہی بڑا متزلزل ہے اس نظام انصاف سے، اور اس واقعے کے بعد اور آج کے برطرفی کے فیصلے کے بعد ساری چیزیں میرا خیال ہے عوام الناس کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ فیور تو اس کی بدجہنتی کو جائے گا جو اس نے بری کی ہے۔ بہرحال یہ چونکہ عدالتی معاملہ ہے، عدالت میں پینڈنگ ہے، اب شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے میرٹ پہ بات نہیں کروں گا، مگر یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس کی انٹیگریٹی کیا تھی۔ اس کی انٹیگریٹی کو ضرور گیج کرنا چاہیے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے، وہ بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے لیول پر، اور فوری طور پر ہو ان کے فیصلوں کے بارے میں، پھر بھی وہ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کئی جج برطرف ہوئے، بعد میں ان کے فیصلے مینٹین ہوئے۔ آئندہ کے لیے اب ہمارے جو جج صاحبان ہیں انہیں اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی بالکل اناپروپریٹ بیہیویئر کو اوائڈ کرنا چاہیے، بیکاز ایک جج سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس کا جو لیول آف انٹیگریٹی، لیول آف موریلٹی، اور وہ بلیم لیس ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی قسم کا بلیم اگر جج پہ آتا ہے تو پھر جج کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور غالباً ہائی کورٹ نے یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ یہ ایک فردر سٹیپ ہے اس جانب جو وہ ساری کنٹروورسی شروع ہوئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ فائدہ دے گا ایکیوز سائڈ کو، ملزمان کو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر شک کا فائدہ ملزم کو جانا ہے، اگر فیصلہ مشکوک ہوتا ہے جج کے کنڈکٹ کی وجہ سے تو اس کا فائدہ جائے گا ملزم کو، لیکن یہ فیصلہ کہ فائدہ کس حد تک ہے یہ فیصلہ ایپلیٹ کورٹ کرے گی، جہاں پہ اپیل پینڈنگ ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اصل میں ایشو تو یہ ہے کہ پاناما کیسز میں جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں جو اس کیس سے متعلق وہ ارشادات فرما رہے تھے، اور اسی کو مس کنڈکٹ کی بنیاد بنی۔ اب اس پاناما کیسز میں جو دو فیصلے ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بہرحال اب اس جو لاہور ہائی کورٹ کا بھی تازہ فیصلہ ہے اس کی روشنی میں بہرحال اب اس پر سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ابھی جو آئی ہے وہ تو یہ تصدیق ہوگی ہے کہ جج ارشد ملک ان کیسز سے ریلیٹڈ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر دفاع پرویز کھٹر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی، ایئر چیف مجاہد انور خان، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے خود مختاری کی ہر صورت حفاظت کی جائے گی۔ پاکستان ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، ہم اپنے عوام اور سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی ہر صورت حفاظت کی جائے گی۔ پاکستان ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج دوپہر ہلکا بخار محسوس ہوا، میں نے فوری طور پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا، ایسا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے، آپ کو بتا رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آج دوپہر ہلکا بخار محسوس ہوا اور فوری خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ حکومت علماء کرام کی رائے اور شدید عوامی دباؤ کے بعد مخمصے کا شکار ہو گئی۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز دے سکتی ہے یا پھر نہیں، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت علماء کرام کی رائے اور شدید عوامی دباؤ کے بعد مخمصے کا شکار ہو گئی ہے۔ گوہر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ گوہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ جو ہندو مندر کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، اس کی 2017 میں ہندو ایم این ایز نے عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن کو درخواست دی تھی، اور انہوں نے درخواست پر سی ڈی اے کو کہا تھا 2020 میں ابھی حالیہ دنوں میں مندر کے لیے جگہ الاٹ کرا دی گئی ہے۔ اقلیتی ارکان نے وزارت مذہبی امور کو بھی مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز کی درخواست کی تھی۔ وزارت مذہبی امور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری نہیں کرتی، یہ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے۔ وزارت مذہبی امور
की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश का काम करती है। ठीक है गौर महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो कराची में जुम्मे को भी मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पीर से मानसून की बारिशों की नवीद सुना दी गई है। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। आज तो कराची में गर्मी का पारा हाई है, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुनाई है। गुज़िश्ता 3 रोज से कराची वालों को गर्मी की शिद्दत खासा परेशान कर रही है, लेकिन अब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 6 जुलाई से शहर कराची समेत सिंध भर में मानसून की बारिशों का पहला स्पेल बरसेगा। 6 तारीख की शाम या रात में कराची में पहली बारिश होने का इम्कान है, और बारिश शुरू होने से पहले जाहिर है कि डस्ट स्टॉर्म वगैरह आ सकता है, तेज़ आंधी चल सकती है, 25 से 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और ये सिलसिला 8 तारीख की सुबह तक रहेगा वक्फे से। गर्मी से परेशान शहरियों ने अब्र रहमत बरसने की खबर सुनकर खुशी और इत्मीनान का सांस लिया। गर्मी कभी इतनी नहीं हुई है कि बारिश हो जाए तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हम लोग। अभी तो गर्मी इतनी है कराची में, जब बारिश हो जाएगी तो हम बहुत मजे करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशें 6 से 8 जुलाई तक बरसेंगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है। इस दौरान तेज हवाओं के झक्कड़ भी चल सकते हैं, शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात की जानिब से जब बारिश की खबर कराची के शहरियों ने सुनी तो गर्मी से बिलबिलाते शहरी भी खुशी से खिलखिला उठे। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कराची में शहीद अंसार नकवी की रस्म चहलम का सिलसिला जारी है। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी, कुंवर नवीद जमील और PSP के सदर अनीस कायम खानी अंसार नकवी के घर पहुँचे। कुरान खानी का नमाज असर से मगरिब तक एहतमाम होगा। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा। देखिए, शहीद अंसार नकवी साहब का आज चहलम की तकरीब जो है वो इस टाइम जारी है। अगर हम बात करें तो कुरान खानी असर से मगरिब के दरमियान जो है वो रखी गई थी, और उसके बाद नमाज मगरिब फातिहा और नियाज जो है वो की जाएगी। उसके अलावा उनके रिश्तेदारों समेत सियासी शख्सियत की भी जो है वो आमद का सिलसिला अंसार साहब के घर पे जारी है, जिसमें MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी, कुंवर नवीद जमील, PSP के सदर अनीस कायम खानी ने उनके घर पे जो है उनके बेटों से मुलाकात की। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो हादसा पेश आया था प्लेन क्रैश का, उसको तकरीबन अब 40 रोज गुजर चुके हैं, और आज अंसार नकवी साहब का जो है वो चहलम की जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है उनकी रिहाइश गाह पर। जी ठीक है सना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें लद्दाख के रहने वालों का कहना है कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के रहने वाले कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी ने भी हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, कोई तो झूठ बोल रहा है। ऐसा कहना है राहुल गांधी का। कानूनी माहिरीन ने जज अरशद मलिक की बरतरफी को निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल करार दे दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी कहते हैं कि आज के फैसले के बाद सारी चीज़ें अवाम के सामने खुलकर आ जाएंगी। अमानुल्लाह कंडरानी ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुकम्मल सारे निज़ाम इंसाफ पर, कि इस तरह अगर लोगों को जजेस को इन्फ्लुएंस करके लोगों को सजाएं दिलवाने का जो रिवायत और रवैया है, फिर उसके बाद क्या रह जाता है। लोगों का एतमाद जो है वो पहले ही बड़ा मुतज़लज़ल है इस निज़ाम इंसाफ से, और इस वाक़े के बाद और आज के बरतरफी के फैसले के बाद सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अवाम के सामने खुल के सामने आ गई हैं। फेवर तो इसकी बदजहंती को जाएगा जो उसने बरी की है। बहरहाल ये चूंकि अदालती मामला है, अदालत में पेंडिंग है, अब शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं इसके मेरिट पे बात नहीं करूंगा, मगर ये जरूर देखा जाए कि उसकी इंटीग्रिटी क्या थी। उसकी इंटीग्रिटी को जरूर गेज करना चाहिए एक जुडिशल कमीशन के जरिए से, वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल पर, और फौरी तौर पर हो। उनके फैसलों के बारे में फिर भी वो अदालत फैसला कर सकती है, क्योंकि इस तरह कई जज बरतरफ हुए, बाद में उनके फैसले मेंटेन हुए। आइंदा के लिए अब हमारे जो जज साहिबान हैं उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ में भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक जज से ये तवक्को की जाती है कि उसका जो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, लेवल ऑफ मोरालिटी, और वो ब्लेमलेस होना चाहिए। और अगर किसी भी किस्म का ब्लेम अगर जज पे आता है तो फिर जज की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, और गालिबन हाई कोर्ट ने यही चीज मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। ये एक फर्दर स्टेप है उस जानिब जो वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई वीडियो वायरल होने के बाद, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये एक
एक पॉइंट है जो कि फायदा देगा एक्यूज साइड को, मुल्जमान को। वजह यह है कि हर शक का फायदा मुल्जम को जाना है। अगर फैसला मशकूक होता है जज के कंडक्ट की वजह से तो उसका फायदा जाएगा मुल्जम को, लेकिन ये फैसला के फायदा किस हद तक है ये फैसला एपलेट कोर्ट करेगी, जहां पे अपील पेंडिंग है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। असल में इशू तो ये है कि पनामा केसेस में जज अरशद मलिक साहब की वीडियोस मंजर आम पर आई जो उस केस से मुतल्लिक वो इरशादात फरमा रहे थे और उसी को मिसकंडक्ट की बुनियाद बनी। अब उस पनामा केसेस में जो 2 फैसले हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बहरहाल अब इस जो लाहौर हाई कोर्ट का भी ताज़ा फैसला है उसकी रोशनी में बहरहाल अब उस पर सवालात ने जन्म ले लिया है। सबसे पहली जो चीज अभी जो आई है वो तो ये तस्दीक होगी है कि जज अरशद मलिक इन केसेस से रिलेटेड मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की हर सूरत हिफाजत की जाएगी। पाकिस्तान हमसायों के साथ अमन से रहना चाहता है। हम अपने अवाम और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट करें कि इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर सूरत हिफाजत की जाएगी। पाकिस्तान हमसायों के साथ अमन से रहना चाहता है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज दोपहर हल्का बुखार महसूस हुआ, मैंने फौरी तौर पर खुद को घर में करंतना कर लिया, ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने ट्वीट किया इस हवाले से आपको बता रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज दोपहर हल्का बुखार महसूस हुआ और फौरी खुद को घर में करंतना कर लिया। हुकूमत उलमाए कराम की राय और शदीद अवामी दबाव के बाद मखमसे का शिकार हो गई। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राब्ते का फैसला कर लिया। हुकूमत मंदिर की तामीर के लिए फंड्स दे सकती है या फिर नहीं, इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय तलब की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत उलमाए कराम की राय और शदीद अवामी दबाव के बाद मखमसे का शिकार हो गई है। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो हिंदू मंदिर के हवाले से मामला चल रहा है, इसकी 2017 में हिंदू MNAs ने इबादतगाह की तामीर के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को दरख्वास्त दी थी और उन्होंने दरख्वास्त पर CDA को कहा था 2020 में अभी हालिया दिनों में मंदिर के लिए जगह अलाट करा दी गई है। अक़लियती अरकान ने वजारत मजहबी उमूर को भी मंदिर की तामीर के लिए फंड्स की दरख्वास्त की थी। वजारत मजहबी उमूर अक़लियतों की इबादतगाहों की तामीर के लिए फंड जारी नहीं करती, ये वजारत मजहबी उमूर का कहना है। वजारत मजहबी उमूर मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश का काम करती है। ठीक है गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो कराची में जुमे को भी मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पीर से मानसून की बारिशों की नवीद सुना दी गई है। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। आज तो कराची में गर्मी का पारा हाई है, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुनाई है। गुज़िश्ता 3 रोज से कराची वालों को गर्मी की शिद्दत खासा परेशान कर रही है, लेकिन अब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 6 जुलाई से शहर कराची समेत सिंध भर में मानसून की बारिशों का पहला स्पेल बरसेगा। 6 तारीख की शाम या रात में कराची में पहली बारिश होने का इम्कान है और बारिश होने शुरू होने से पहले जाहिर है कि डस्ट स्टॉर्म वगैरह आ सकता है, तेज़ आंधी चल सकती है, 25 से 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ये सिलसिला 8 तारीख की सुबह तक रहेगा वक्फे से। गर्मी से परेशान शहरियों ने अब्र रहमत बरसने की खबर सुनकर खुशी और इत्मीनान का सांस लिया। गर्मी कभी इतनी नहीं हुई है कि बारिश हो जाए तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हम लोग। अभी तो गर्मी इतनी है कराची में, जब बारिश हो जाएगी तो हम बहुत मजे करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशें 6 से 8 जुलाई तक बरसेंगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है। इस दौरान तेज हवाओं के झक्कड़ भी चल सकते हैं, शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात की जानिब से जब बारिश की खबर कराची के शहरियों ने सुनी तो गर्मी से बिलबिलाते शहरी भी खुशी से खिलखिला उठे। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कराची में शहीद इंसान नकवी की रस्म चहलम का सिलसिला जारी है। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी,
कुंवर नवीद जमील और PSP के सदर अनीस कायम खानी अंसार नकवी के घर पहुँचे। कुरान खानी का नमाज असर से मगरिब तक एहतमाम होगा। इसी वाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा। देखिए, शहीद अंसार नकवी साहब का आज चेहलम की तकरीब जो है वो इस टाइम जारी है। अगर हम बात करें तो कुरान खानी असर से मगरिब के दरमियान जो है वो रखी गई थी और उसके बाद नमाज मगरिब फातिहा और न्याज जो है वो की जाएगी। उसके अलावा उनके रिश्तेदारों समेत सियासी शख्सियत की भी जो है वो आमद का सिलसिला अंसार साहब के घर पे जारी है, जिसमें MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी, कुंवर नवीद जमील, PSP के सदर अनीस कायम खानी ने उनके घर पे जो है उनके बेटों से मुलाकात की। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो हादसा पेश आया था प्लेन क्रैश का, उसको तकरीबन अब 40 रोज गुजर चुके हैं और आज अंसार नकवी साहब का जो है वो चेहलम की जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है उनकी रिहाइश गाह पर। जी ठीक है हसन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें लद्दाख के रहने वालों का कहना है कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के रहने वाले कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी ने भी हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, कोई तो झूठ बोल रहा है। ऐसा कहना है राहुल गांधी का।